अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी का आपने एक्सटीरियर किस तरह चेक करना है। जिस तरह लास्ट टाइम अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने जब भी यूज़ कार लेनी परचेज़ करनी है तो आपने इंटीरियर्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, क्या आपके इंडिकेटर्स होंगे जिससे आप इस गाड़ी की कंडीशन को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी का आपने एक्सटीरियर कैसे चेक करना है। तो जब भी आप गाड़ी के एक्सटीरियर चेक करेंगे तो सबसे पहले जो चीज़ आपने इसमें चेक करनी है वो उसकी ओवरऑल बॉडी आपने चेक करनी है कि क्या ये गाड़ी जो है वो कोई प्रीवियसली एक्सीडेंटल तो नहीं है। तो इसके गाड़ी के अंदर मुख्तलिफ तरह के पेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं, टचअप्स भी हो सकते हैं, लेकिन टचअप्स का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितना ज़्यादा गाड़ी के मेन एक्सीडेंटल होने का नुकसान है। तो एक्सीडेंटल होना गाड़ी किस तरह हम चेक करेंगे तो मैं आपको वन बाय वन जो है वो सारा गाइड करता हूँ। गाड़ी को अगर आप अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो आपका ये तरीक़ेकार होना चाहिए, आप गाड़ी को सिस्टमेटिकली देखें। सिस्टमेटिकली से मेरा ये मुराद है कि आप गाड़ी के पहले फ्रंट रीजन को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करें, इंजन एरिया को आप अच्छी तरीके से देखें, बोनट्स को देखें, जो फ्रंट के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उसको आप देख लें। उसके बाद आप डोर्स को देखें, डोर्स के साथ साथ आप गाड़ी के जो A B C पिलर्स हैं उसको आप ऑब्जर्व करें, और फिर आप एंड के ऊपर बूट स्पेस यानी ट्रंक स्पेस के ऊपर आप आ जाएं और वहाँ पे आप सारी गाड़ी की ऑब्जर्वेशन लें। इस तरीके से आप जब सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ गाड़ी को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा ये चांस है कि आप गाड़ी की क्लियर पिक्चर जो है वो समझ सकेंगे। और अगर आपका अनसिस्टमेटिकली गाड़ी को ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा ये चांस है कि आप गाड़ी का कोई एक ऐसा हिस्सा जो कि डैमेज होगा तो उसको आप शायद ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप फ्रंट से स्टार्ट ले रहे हैं तो मैंने आपके सामने एक पिक्चर रखी हुई है और कुछ पार्ट्स हाईलाइट किए हुए हैं जिनको आपने लाजमी देखना है, क्योंकि ये वो गाड़ी के पार्ट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। और अगर कोई गाड़ी एक्सीडेंटल है तो इन पार्ट्स के ऊपर सबसे पहले इम्पैक्ट आने का चांस होता है। आगे मैंने वीडियो क्लिप्स के थ्रू आपको ये भी गाइड मैं करूँगा कि किस तरीके से आपने इन पार्ट्स को देखना है और आपने क्या चीज़ें इन पार्ट्स से आपने किस तरीके से क्या ऑब्जर्वेशंस आपने लेनी है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इस गाड़ी को चेक कर रहा हूँ और मैं सबसे पहले इसका फ्रंट रीजन को देख रहा हूँ। तो फ्रंट रीजन को मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ और इसमें मैं देखूंगा कि गाड़ी के ऊपर कोई अनयूजुअल किस्म का क्रैक्स वगैरह तो नहीं है। कीप इन माइंड के जो ये जो क्रैक्स मुझे इस वक्त नज़र आ रहे हैं, आपकी वीडियो में भी शो हो रहे हैं, ये बम्पर के क्रैक्स हैं। इसको मैं निगलेक्ट करूंगा और मैं सिर्फ सॉलिड रीजन जो गाड़ी का है उसी को सिर्फ मैं अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करूंगा, क्योंकि ये बॉडी के फ्रेम का पार्ट है। तो ये जो अगर आप इस पे देख सकें तो इस पे कोई मुझे डेंट नहीं नज़र आ रहा, और ये जो निशान वगैरह नज़र आ रहे हैं इससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि इसके ऊपर कोई रीपेंट्स दोबारा नहीं हुए हुए और ये इसका ओरिजिनली जो पेंट उतरा है वक्त के साथ साथ ये वही है। तो इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी ओरिजिनल है, फ्रंट से, आगे से एक्सीडेंटल नहीं है और ना ही कोई इसके ऊपर रस्ट वगैरह ऐसा नज़र आ रही है। तो अगर गाड़ी फ्रंट से एक्सीडेंटल है तो इसका मतलब ये भी है कि वो उसके बाद लाजमी बात है कि रिपेयर भी हुई होगी। तो रिपेयरिंग के इंडिकेटर्स आप ऑब्जर्व करके इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी फ्रंट साइड से हिट है। फॉर एग्जांपल अगर रिपेयर हुई होगी तो इसके ऊपर पेंट भी हुआ होगा फ्रंट पे, तो पेंट ड्रॉप्स आपको नज़र आ सकते हैं, या ये जो फ्रंट का एरिया है पेंट होने की वजह से ज़्यादा चमकता हुआ आपको नज़र आ सकता है। या फिर अगर इसके ऊपर से कोई डेंट रिमूवल हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि डेंट बहुत सफाई से रिमूव हो जाए, तो कोई ना कोई आपके अनयूजुअल किस्म का बॉडी के ऊपर रिंकल्स नज़र आ सकते हैं। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये फ्रंट साइड से एक्सीडेंटल है। इसी तरह आपने देखा होगा कि बोनट के अंदर ये एक स्ट्रक्चर भी होता है और इस फ्रेम का मकसद ये होता है कि बोनट को सपोर्ट करे। आप इसके जॉइंट्स को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करें। जितने भी इस फ्रेम के जॉइंट्स हैं वो बोनेट के साथ अच्छे तरीके से इंटैक्ट होने चाहिए। अगर कोई भी जॉइंट इंटैक्ट नहीं है या उसके अंदर गैप है तो उसका मतलब ये है कि वो बोनेट पहले कहीं ना कहीं हिट हुआ है या रिपेयरिंग की वजह से वो दोबारा से अच्छी तरीके से फिट होके नहीं बैठ सका। इसी तरह बोनट की इनर वाली साइड के ऊपर ये एक सील होती है और एक लाइनिंग होती है जो थ्रू आउट द बोनट चल रही होती है। इसको आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, अगर आप इसके ऊपर फिंगर्स या अपने सॉरी नेल से इंप्रेशन देंगे या इसको प्रेस करेंगे तो ये आपको सॉफ्ट फॉर्म होगी और एक इंप्रेशन सा इसके ऊपर आ जाएगा। इससे ये इंडिकेट होता है कि ये सील अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर है और ये डैमेज नहीं है। तो याद रखिए कि अगर ये सील रिपेयर हो तो पहली बात है कि वो इस फॉर्म के अंदर नहीं आ सकती जिस तरह से ये ओरिजिनली गाड़ी के अंदर ये बनी हुई आती है, या कुछ जॉइंट्स के ऊपर ये सील्स आती हैं। और अगर वो रिपेयर करके बना भी दी जाए तो वो इस तरह का सॉफ्ट टेक्सचर नहीं रखती जैसे मैंने आपको नेल के थ्रू उसके ऊपर इंप्रेशन डाल के दिखाया था। इसी तरह आप फेंडर रीजन के ऊपर आ जाएं और आपने इसमें देखने कोई गैप ना हो। यहाँ पे जो आपको गैप एक नज़र आ रहा है ये वाला तो इसका खैर ओरिजिनल गैप है और ये दूसरी साइड के ऊपर भी सिमिलर किस्म का एक गैप है, लेकिन आप थ्रू आउट इसको देखें फ्रंट वाले एरिया से और बैक वाले एरिया से इसमें कोई ज़्यादा गैप तो नहीं है, क्योंकि अगर ये रिपेयर होने के लिए फेंडर ओपन हुआ होगा तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल फिक्स आके बैठे।
इसको मजीद आप इस तरीके से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप नट और नट्स की कंडीशन को देखें, जो नट्स जिससे ये फेंडर लगाया गया है, अगर उसके ऊपर कोई निशान वगैरह होंगे तो उसका मतलब है कि इस नट को ओपन किया हुआ है और फेंडर को पहले रिमूव किया गया है। इसी तरीके से, इसी प्रिंसिपल को आप यूज़ करते हुए दूसरे एरिया को भी आप अच्छी तरीके से देखें, गाड़ी की दूसरी साइड को भी आप अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करें। बोनेट, फेंडर और फ्रंट एरिया को देखने के बाद अब आप ये शॉक रीजन के ऊपर आ जाएं, जहाँ पे गाड़ी का फ्रंट शॉक्स अटैच होते हैं। तो उस बॉडी के अराउंड भी उस स्ट्रक्चर के अराउंड भी इस तरह की सील्स मौजूद होती हैं, जिस तरह आपने पिक्चर में मैंने हाईलाइट भी की हुई है। तो अगर यहाँ से गाड़ी डैमेज होगी इस साइड से, तो ये जो सील जिस तरह ये उभरी हुई है, तो इस तरीके से दोबारा रिपेयर होकर इस फॉर्म में नहीं आ सकती। और फिर इस तरह के जॉइंट्स को भी आप ऑब्जर्व कर लें, जिस तरह ये मैंने एक और जॉइंट आपको हाईलाइट करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ऐसे नज़र आ रहा है जिस तरह इस एरिया के ऊपर पंच किया हुआ है। तो ये जो जॉइंट है ये भी दोबारा से इस बिल्कुल फॉर्म में नहीं आता। तो जॉइंट्स और को आप अच्छी तरीके से देखें, क्योंकि जॉइंट्स पे या जो बारीक माइनर जॉइंट्स होते हैं वो दोबारा से रिपेयर होके अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर यूजुअली नहीं आ सकते। जैसे मैंने आपको बोनेट्स की सील का बताया, इसी तरीके से डोर्स के ऊपर भी सील मौजूद होती हैं, और इनको भी चेक करने का तरीका सिमिलर है जिस तरीके से आपने बोनेट की सील को चेक किया है। आपने अपने नेल के थ्रू इसके ऊपर इंप्रेशन देना है। अगर इंप्रेशन आ रहा है तो इसका मतलब सील जो है वो ओरिजिनल है, और ये भी सील जो है डोर के अलोंग चल रही होती है, और आप इसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करें, और इस सील के थ्रू भी आप डोर की कंडीशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पिलर्स की बात करें तो मैंने इस एग्जांपल के तौर पे पिलर ए की पिक्चर अटैच की हुई है, और अगर आप इसको गौर से देखें तो इसके ऊपर आपको कुछ इंप्रेशंस नज़र आ रहे हैं। ऐसे फील हो रहा है जैसे इस पिलर को पंच किया गया है। फिर इसके आप इसको जॉइंट्स को देखें तो जॉइंट्स भी बड़े अच्छे तरीके से आपस में इंटैक्ट हैं। तो ये जो इम्प्रेशन है, ये अगर रिपेयर होगा पिलर तो ये डिस्टर्ब हो सकते हैं, और इस तरीके से ये इम्प्रेशन जो है अपनी ओरिजिनलिटी कायम नहीं रख सकते। इसी तरह रिपेयरिंग के बाद जो जॉइंट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं गैप लाजमी होगा कि रह जाएगा, और उन गैप्स को आप देखें। इस जितने भी जॉइंट्स हैं इस पिलर के, उसमें देखें कोई अनयूजुअल किस्म का आपको गैप तो नज़र नहीं आ रहा, तो वो उसकी रिपेयरिंग को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। जैसे हमने गाड़ी के फ्रंट एंड को ऑब्जर्व किया था, उसी तरीके से आप रियर एंड को भी हम ऑब्जर्व करेंगे। तो आपने सबसे पहले उस पार्ट को देखना है जो सबसे पहले एक्सपोज्ड है। तो इस लाइनिंग को आप देख लें, अक्सर लोग ये रबर भी रिमूव करके इसके अंदर भी जो सीज होती हैं उसको भी ऑब्जर्व करते हैं। इसके ऊपर किसी किस्म का निशान वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई डेंट्स वगैरह नहीं होने चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी एक सील आपको नज़र आ रही है, और ये अगर कहीं से सील ब्रेक हुई हुई है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये गाड़ी यहाँ से हिट हुई है। तो अगर आप इस सील को अच्छी तरीके ऑब्जर्व करें, फिर आप जिस तरह हमने बोनेट की सील्स देखी थी, इसी तरह ये डिक्की के ऊपर भी सील्स होती हैं, और ये थ्रू आउट ये सील जो है वो चल रही होती है। और वही तरीक़ेकार है इसको भी चेक करने का कि आप नेल से इस सील को प्रेस करें तो आपको वो सॉफ्ट फील होगी। उसके बाद फिर आप ये ट्रंक रीजन के अंदर आ जाएं, खासकर जहाँ पे ये आपका टायर पड़ा होता है, और सबसे पहले आप वो पार्ट देखें जो सबसे पहले एक्सपोज है। फॉर एग्जांपल ये वाला जो पार्ट है, अगर आप इसको देखें तो ये पार्ट जो है वो अगर हिट होगी गाड़ी तो सबसे पहले इस पार्ट से हिट होगी। और आप इसकी भी सीज को देखें, ये देखें इसकी जो सीज चल रही हैं ये सारी इस वक्त इंटैक्ट हैं, और किसी किस्म का इसमें कोई गैप आपको नज़र नहीं आ रहा। इसी तरीके से बाकी एरिया भी आप देखें बूट स्पेस का, और ख़ासकर जॉइंट्स पे आपका फोकस लाजमी होना चाहिए। जॉइंट्स का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जॉइंट्स के ऊपर सील मौजूद होती है, और अगर रिपेयरिंग हो भी जाए जॉइंट्स की तो गाड़ी की अगर रिपेयर्ड हो भी तो काफ़ी कवर हो जाते हैं, लेकिन जॉइंट्स की फिनिशिंग वैसे नहीं हो सकती। तो वो आपको काफ़ी इंडिकेट करा होता है गाड़ी के एक्सीडेंटल होने की स्टेटस का। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। आने वाली वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आप गाड़ी के किसी रीपेंट पार्ट को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी गैजेट की मदद लिए बगैर। अगर आपको ऑटोमोबाइल टिप्स रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।